वन पीस चैप्टर 1032 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये चैप्टर भी बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इसमें जोरो वर्सेस किंग है, CP0 वर्सेस ड्रेक एंड अपू है। तो इस चैप्टर का नाम है ओडेंस बिलो स्वॉर्ड। इसके कवर पेज में यामाटो दो काली बिल्लियों के साथ एक हिल के ऊपर एक ग्रैंडमा को कुछ सामान डिलीवर करने जा रही है और इस कवर पेज का रेफरेंस जापान की यामाटो ट्रांसपोर्ट कंपनी से है। तो चैप्टर मार्को के फिनिक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने से स्टार्ट होता है। मार्को इजो को लेकर उड़ रहा होता है और इजो मिस्टीरियस योकाई के बारे में सुन के अनइजी फील कर रही होती है, इसलिए वो मार्को को कैरी करके उसे ढूंढने को बोलती है। और जब वो उड़ रहे होते हैं तब हम नीचे बिग मॉम को भी देख सकते हैं। काइडो के सबऑर्डिनेट्स कैसल छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे होते हैं बट समुराई लाइफ फ्लोर के सारे एग्जिट्स ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि वो बाहर न जा पाए और हम उन्हें कैनन्स भी लाते हुए देख सकते हैं। फिर सीन कट होकर बेसमेंट के सेकंड लोअर फ्लोर का दिखाते हैं जहाँ अप्पू यामाटो के पीछे भाग रहा होता है और ड्रेक अप्पू के पीछे और फुगा यामाटो के एकदम करीब भाग रहा होता है जैसे वो उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली हो। और फुगा एक सेंटर जैसा होता है कॉज उसकी लोअर बॉडी घोड़े जैसी होती है। यामाटो कहती है फुगा हमें एक दूसरे से मिले बहुत टाइम हो गया बट अभी मैं जल्दी में हूँ। फिर सेकंड फ्लोर से काइडो के सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट करते हैं कि एक जायंट फारियो के बेसमेंट की तरफ बढ़ रहा है। फिर यामाटो जहाँ होती है वहाँ ऊपर से कोई गिरता है जो कि रॉबिन और ब्रूक होते हैं जो फुगा के हेड पे लैंड होते हैं और CP0 के मेंबर्स भी उनके पीछे जंप करते हैं, इसलिए ब्रूक और रॉबिन फाइट के लिए तैयार होते हैं बट योकोई उनके पीछे आ जाता है और CP0 के दोनों मेंबर्स को जला देता है और फाइनली योकोई वहां पहुंच जाता है जहां यामाटो है। अब यहाँ पे लोग योकोई से डर कर भाग रहे होते हैं बट यामाटो देखती है कि योकोई फ्लोर्स के थ्रू नीचे जा रहा है। यामाटो कहती है अगर ये ऐसे ही नीचे जाता रहा तो अच्छा नहीं होगा, ये आइलैंड हवा में एक्सप्लोड हो जाएगा। फुगा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। ब्रूक और रॉबिन फुगा के हेड से नीचे उतर जाते हैं और CP0 के उठने से पहले भाग जाते हैं। जब CP0 के मेंबर्स आग से बाहर आते हैं तो वो दोनों ही ठीक होते हैं और उन्हें कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। ये आवाज फोटो खींचने की होती है जो कि अप्पू ले रहा होता है। अप्पू कहता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स के डॉग्स काइडो के कैसल में, ये तो एक्सक्लूसिव न्यूज है, मैं इसे मॉर्गन्स को बेचूंगा। तो गवर्नमेंट अपने मेडिएटर डॉ फ्लेमिंगो को खोने के बाद इतना कहते ही CP0 का बॉस उसकी बात काटते हुए कहता है तुम बहुत बोलते हो और शीगन से उस पर अटैक कर देता है जिससे अप्पू के मुंह से खून निकल के वो नीचे गिर जाता है। ड्रेक आके कहता है अप्पू। CP0 का बॉस कहता है तुम्हें क्या लगता है ड्रेक, हमें तुम्हारी असली पहचान पता नहीं? जिस पर ड्रेक कहता है फिर तुम मुझे बहाने देने की कोशिश क्यों नहीं करते? CP0 का बॉस कहता है प्रॉब्लम्स को खत्म कर देना चाहिए और ड्रेक पे शीगन से अटैक करने वाला होता है बट उससे पहले अप्पू उसके फेस पे एक एक्सप्लोजिव अटैक कर देता है और कहता है ये गवर्नमेंट के असैसिन्स बिना। ड्रेक पूछता है तुम जिंदा हो? जिस पर अप्पू बताता है कि उसने डैमेज को कम करने के लिए आर्मनेंट हाकी यूज की थी और अगर वो फाइट चाहते हैं तो यही सही। ड्रेक कहता है ये तुम्ही ने शुरू किया है। जब ये आर्ग्यू कर रहे होते हैं तब CP0 का बॉस उठ जाता है बट ड्रेक उसी मोमेंट पे डायनासोर फॉर्म में आ जाता है और अप्पू दोनों CP0 के मेंबर्स पे अटैक कर देता है। फिर सीन कट होकर कैसल के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ जोरो और किंग की फाइट चल रही है। किंग हवा में अपने टेराडॉन फॉर्म में होता है। किंग अपने हेड के क्रेस्ट को पकड़ के पीछे की तरफ खींचने लगता है और अचानक से उसकी चोंच उसके फेस में चली जाती है और जोरो ये केयरफुली देख रहा होता है। जोरो हंस के कहता है ये किसी तरह का मैकेनिज्म है क्या? और जब चोंच पूरी तरह से फेस के अंदर चली जाती है तो अपने क्रेस्ट को छोड़ देता है जिससे उसका हेड बहुत जोर से जोरो की तरफ आता है। ये एकदम लूफी के गोमो गोमो नो केनी जैसा होता है। जोरो हार्डली उसे डॉज करता है और कहता है इसे डिफेंड नहीं किया जा सकता कॉज ये लेजर बीम जैसा है। किंग कहता है एंशिएंट टाइम में टेराडॉन्स ऐसे अपना शिकार करते थे। जोरो 360 पाउंड कैनन से किंग पे अटैक करता है बट किंग उसे बहुत इजीली डॉज कर देता है और जोरो को शूट करने लगता है। जोरो उन्हें डॉज करते हुए सोचता है अगर वो ऐसे ही फाइट करता रहा तो वो किंग को हराने से पहले ही थक जाएगा। जोरो किंग को एक क्वेश्चन पूछता है तुम्हारे पीठ पे ये जो फायर है क्या ये टेराडॉन का ही कोई स्पेशल स्किल है? किंग कहता है नहीं ये अलग है। जोरो कहता है क्या अलग? यहाँ नीचे आओ और मुझसे बात करो और 3 शॉट स्टाइल से अटैक कर देता है बट किंग अपने विंग से खुद को कवर कर लेता है। जोरो उससे वापस पूछता है क्या ड्रैगन और डायनासोर की फेमस टफनेस है? किंग कहता है हाँ बट मैं उससे भी कुछ ज्यादा हूँ, मैं बाकियों से थोड़ा स्पेशल हूँ। फिर किंग अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आके जोरो से डायरेक्ट फाइट करता है और कहता है चलो अब स्वॉर्ड से खेलते हैं, मुझे स्वॉर्ड्स बहुत पसंद है। जोरो डिफेंड करते हुए सिचुएशन के बारे में सोचता है। जोरो खुद से ही कहता है मैंने उसे बहुत बार हिट किया बट उसका एक बार भी खून नहीं निकला। इसके विंग्स बस डेकोरेशन के लिए नहीं है बट मैं श्योरली नहीं बता सकता हूँ कि वो उन्हें उड़ने के लिए यूज करता है या नहीं। वो आग फिर भी उसके बैक पे जली रही होती है। मुझे लगा था ये उसकी कोई एबिलिटी है बट ये कुछ अलग ही है। क्या वो एक फिशमैन है या उसमें जायंट ब्लड है या वो किसी अननोन रेस से है? और अगर मैं इसका सीक्रेट पता नहीं लगा पाया तो मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा। जोरो ये सोच ही रहा होता है तभी किंग उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है जिसे जोरो ब्लॉक तो कर लेता है बट वो कुछ रॉक्स पे जाके गिरता है जिसका इम्पैक्ट बहुत होता है जिससे जोरो जमीन पर जाके गिरता है और अचानक से जोरो को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जोरो कहता है ये कैसी आवाज़ है? क्या ये शेमिसन है? ये नहीं हो सकता। अचानक से एनमा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और जोरो की हाकी खाने लगती है। जोरो कहता है एनमा और सीन कट होके ट्रेजर रूम का दिखाते हैं जहाँ ओरोची होता है। वो फुकुरोकुजो का वेट कर रहा होता है तभी वो इस आवाज़ को सुनता है। ओरोची कहता है शेमिसन बजाने की आवाज़
कौन बेवकूफ बैटलफील्ड के बीच में बजा रहा है? क्या ये अगले रूम से आ रही है? ओरोची उठता है और जहाँ से ये आवाज़ आ रही होती है ना, वहाँ एकदम धीरे से जाकर दरवाज़ा खोल के देखता है और देख के हैरान हो जाता है और कहता है, कोमुरासाकी? हम कोमुरासाकी को वहाँ बैठ के शेमिसन बजाते हुए देख सकते हैं। ओरोची कहता है, क्या मैं आफ्टर लाइफ में हूँ या ये कोई सपना है? वो कहता है, ऐसे एक भी दिन नहीं गया जब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी तक भुला नहीं पाया हूँ। कोमुरासाकी कहती है, मेरा भी वही हाल है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ओरोची कहता है, अगर ये कोई सपना है तो मुझे उठाना मत। गाइज, आपको क्या लगता है जोरो किंग को कैसे हराएगा? क्या उसे वानो के अपने पास से कुछ हेल्प मिलेगी? एंड जोरो का वानो से क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं।